गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितेश गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वेबिक और मेथड इसीलिए समझाया था ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं। वर्ड आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले डेफिनेशन समझा देता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्या फर्क है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में? क्या फर्क है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में देखिए क्या होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स कोई गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई भी एक गिवन फंक्शन है, ठीक है। मैं दो वैल्यूज लेता हूं। एफ ऑफ एक्स कोई गिवन फंक्शन है, मान लीजिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, या रियल नंबर कुछ भी ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। इनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू a, b। उन दोनों के बीच मैंने कोई वैल्यूज ले ली x1 एंड x2। इफ x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f of x1 इज लेस देन f of x2, देन f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए कैसे, डायग्राम से समझ आ जाएगा, ग्राफ से। अगर मैंने कोई भी गिवन फंक्शन लिया, उसमें जो भी उसकी डोमेन दे रखी थी, उसमें कोई भी दो पॉइंट कंसीडर किए x1 और x2। मैंने माना कि x1 छोटा है किससे? x2 से, तो f of x1 भी छोटा आना चाहिए किससे? f of x2 से। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफ इस तरीके से बना दिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? अब देखो यहां पे कहीं x1 मान लिया और यहां पे कहीं क्या मान लिया? x2। अब देख सकते हो x1 इज लेस देन x2। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू फाइंड की। ये वैल्यू किस चीज की है? f ऑफ x1। ये वैल्यू किस चीज की है? f ऑफ x2। समझ आया? ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2। अब देखिए अगर x1 छोटा था x2 से, तो f ऑफ x1 भी छोटा है किससे? f ऑफ x2 से। अगर ऐसे कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो y की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब अगर जैसे कि अगर मान लो मैं इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लूं, ठीक है। ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। और इसमें मैं कहता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता हूं, x की वैल्यू इंक्रीज करता हूं, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। यहां तक समझ में आ गया। अब वो ये डिक्रीजिंग में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। अब मैं बात करता हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? जस्ट इससे उल्टी कंडीशन होगी। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई गिवन फंक्शन है, आपने x1 और x2 दो पॉइंट वैसे कंसीडर कर रखे हैं। और अब की बार मैं मानता हूं कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, या वही मान लेते हैं इफ x1 इज लेस देन x2, एंड इससे उल्टा हो जाए, x1 तो छोटा है लेकिन f ऑफ x1 बड़ा आ जाए। x1 तो नंबर छोटा लिया है लेकिन f ऑफ x1 बड़ा आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज कि जो भी f ऑफ x था वो कैसा फंक्शन आ जाएगा? इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ग्राफ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप अब की बार ग्राफ देखो, इस बार ग्राफ कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन के तरीके से आप देख सकते हैं। आपने ये पॉइंट लिया x1, ये पॉइंट लिया x2। देखो x1 छोटा है x2 से, ठीक है। लेकिन अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये वैल्यू फाइंड करूं, ये किस चीज की वैल्यू है? f ऑफ x1। और ये किस चीज की? ये वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ x2। अब आप देख सकते हो x1 तो छोटा था लेकिन f ऑफ x1 बड़ा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे x को बढ़ाओगे y घटता चला जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो बात थी कि क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, क्या डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। आगे देखिए, शायद ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि क्या इंक्रीजिंग है और क्या डिक्रीजिंग है। जैसे कि कोई आप एग्जांपल भी लो, देखो मैं एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, पहला मैं f ऑफ x
लेके चलता हूं। मैं दो एग्जांपल लेता हूं, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। आपने एक एग्जांपल लिया f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां से कि पहले ही मैं दो चीजें निकाल के दिखा रहा हूं। f of x1 आप लिखोगे 2x1 प्लस 3 और f of x2 लिखोगे 2x2 प्लस 3। एनालिटिकल कर रहा हूं, ग्राफिकल तो मैंने आपको अभी समझाया ये। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूं, लेट x1 इज लेस देन x2, ये आपने मान लिया। इनइक्वालिटीज है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। आपके पास क्या आ गया, 2x1 इज लेस देन 2x2। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। ऐड 3 बोथ साइड, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या है, 2x1 प्लस 3 इज लेस देन 2x2 प्लस 3। अब ये देखो किसकी वैल्यू है, ये जो नंबर है f of x1, f of x1 इज लेस देन f of x2। आ गया ना। आप ये लेके चले थे x1 इज लेस देन x2 और आप कहां पहुंच गए, f of x1 इज लेस देन f of x2। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन, दिस इंप्लाइज द f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एनालिटिकल बताया, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ऊपर की साइड जाता हुआ नजर आएगा कि x जैसे बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ता जा रहा है। y मतलब f of x। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जांपल था। ऐसे मान लो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जांपल आपके आगे क्लियर करता हूं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेकंड एग्जांपल मैंने लिया। अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मेरे को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एग्जांपल लेके चला। मैं लेके चलता हूं -3x प्लस 12। ठीक है, ऑन रियल नंबर पे लेके चल देता हूं, ऑन सेट ऑफ r। कहीं भी ले लो, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऑन सेट ऑफ r कर सकते हो, r के ऊपर था। आप यहां से दो चीजें फाइंड करते हो, f of x1 लिख लो, -3x1 प्लस 12, f of x2 लिख लो, -3x2 प्लस 12। यहां तक आगे समझ। अब क्या करना है, वो आप लेके चलिए, लेट x1 इज लेस देन x2। आप लेके चले, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3। तो -3x, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया। एड 12 बोथ साइड्स, दोनों साइड आप 12 ऐड कीजिए। -3x1 प्लस 12 इज ग्रेटर देन -3x2 प्लस 12। आप LHS वाला नंबर देखो, ये f of x1 है। f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2। तो आप ये लेके चले तो यहां पे पहुंचे। x1 को छोटा लिया था लेकिन f of x1 बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज द f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। f of x जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां तक शायद मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या ग्राफिकली समझाना चाहते हैं, क्या एनालिटिकली समझाना चाहते हैं। इससे आगे देखिए, अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, और ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और मैं बार बार वर्ड क्या यूज करके चल रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सुनिए, अब नोट इंपॉर्टेंट, ये चीज आप ध्यान से सुनना। ठीक है, आप कोई भी ग्राफ लेके चलते हो, y इज इक्वल टू f of x, कोई ग्राफ लिया मैंने, कोई गिवन फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ गया। यहां ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं। मान लो यहां पे a है, ये A1 है, ये A2 है और ये B। हमें A से लेके B तक की बात करनी है, ये ध्यान से सुनते चलना। हमें x कहां से कहां तक लेना है, A से B तक। ठीक है, अब सुनो, A से B तक अब आप देखो तो
मैं यहां से दो पार्ट बना, ए से A1, x belongs to A to A1 और x belongs to A2 to B, A से A1 और A2 से B, दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस f of x is strictly increasing function। ये तो आपको शायद समझ आ गया होगा कि A से A1 देखो तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नजर आ रहा है और A2 से B देखो तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब x को बढ़ा रहे हो, y सेम रह रहा है, बढ़ नहीं रहा। अब इस जगह ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। अब मैं कंप्लीट की बात करूं, ये तो मान लो मैंने इन दोनों केसेस का बढ़ा दिया। अब मैं बात करूं कि फॉर x बिलोंग्स टू A टू B, A टू B के लिए आप क्या लिखोगे? फॉर x बिलोंग्स टू A टू B, A टू B के लिए आप लिखोगे कि f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली वर्ड हट गया, कुछ डिफरेंस समझ में आया? यहां तक लिखा जाएगा f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये दो केस है, A से A1, A2 से B। अगर मैं A से B कंप्लीट बोलूंगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा, वो क्या बोला जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डिफरेंस है। लेकिन अब होगा क्या, इस चैप्टर में हम बार बार कंडीशंस तो यही पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले, लेकिन हम बार बार ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम बार बार बस हम क्या बोलते चलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। शायद इस ग्राफ से आपको क्लियर हो चुका होगा, ऐसा ही आप डिक्रीजिंग के केस में समझेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि डेरिवेटिव्स कैसे जोड़े जाएंगे, कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताया, उसमें तो डायरेक्ट पता लग गया था, ठीक है। अब हर एक क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, जो एनालिटिकल में कर रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यूजिंग डेरिवेटिव्स, यूज करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। देखिए कैसे करना होगा। अगर मैं कहता हूं f of x कोई भी गिवन फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन लिखा हूं। पहले इंक्रीजिंग के बारे में बात करते हैं, a से लेके b तक। f of x is strictly increasing for all x belongs to A to B, ऐसा लिखा गया। This implies, इसका मतलब ये होगा f dash x मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, आप उसका एक डिफरेंशिएशन करेंगे, f dash x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A टू B। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब वो A से B तक क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं, f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A टू B। डिक्रीजिंग का केस है तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो लेस देन 0 आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A टू B। तो ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ऐड होता है। अब मैं यहां से कुछ क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहले तो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब बताया, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन शुरू करता हूं। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम कैसे चेक करेंगे कि किस इंटरवल के लिए तो इंक्रीजिंग है कोई फंक्शन और किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली और सिंपल में आप फर्क समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द इंटरवल्स इन विच f of x is equal to minus x square minus 2x plus 15 is increasing or decreasing। इंटरवल्स बताने हैं कि किन इंटरवल्स के लिए ये इंक्रीजिंग रहेगा और किन इंटरवल्स के लिए ये डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन। f of x आपके पास है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। f डैश x जो होगा वो क्या है? माइनस 2x माइनस 2। डिफरेंशिएशन आपको करना आता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। माइनस 2 कॉमन लिया, वी गेट x प्लस 1
एफ डैश एक्स, ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना था इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए आपने पढ़ा कि डिफरेंशिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लिखा ना भी कंडीशन, यहीं से x की वैल्यूज आ जाएंगी कि x की वैल्यूज क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, डिवाइड बाई -2, -2 से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर है, तो x प्लस 1 इज लेस देन 0। नेगेटिव नंबर से अगर आपने डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज x इज लेस देन -1, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1। अगर इसके बीच में x रखोगे तो यही फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग के लिए आपका जो डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0, मतलब -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। -2 हटाते हो तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस से डिवाइड किया है। तो यहां से आपके पास क्या आया, x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। ये आपका डिक्रीजिंग का इंटरवल रहेगा, ऊपर वाला आपका इंक्रीजिंग का इंटरवल था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये तो चलो एक ही लीनियर फैक्टर था तो वेविकर मेथड का यूज नहीं हुआ। यहां पे हो सकता है 2-3 ऐसे लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई में आ जाए तो आपको वेविकर मेथड का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि इसीलिए मैंने पहले वेविकर मेथड पे वीडियो डाली थी। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का और अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स बताने होते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच f of x इज इक्वल टू, कोई गिवन फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये कोई गिवन फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। किन इंटरवल्स के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, किन इंटरवल्स के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। देखिए करना कैसे, आप f ऑफ x लेके चले 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, डिफरेंशिएशन आप कर लोगे। फैक्टर्स बना लेते हैं यहां पे, आप इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, वी गेट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर इनके मिडिल टर्म फैक्टर बनाते हैं, अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर बनाओगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो कुछ ऐसा आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब दो लीनियर फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई है। अब एक बात का ध्यान रखना, वेविकर मेथड लगाते टाइम वेविकर मेथड, both two conditions are satisfied, ये ध्यान रखना। एक तो फैक्टर्स लीनियर हैं, दूसरा x के कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। यहां तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले वेविकर मेथड ही लगा लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लो, उसके बाद में लिख दूंगा इसमें। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आया x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, जो f डैश x को 0 बना दे वो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपको भाई ये कहां से आया, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कैसे करोगे, x माइनस 1 को 0 किया तो यहां से x क्या आया 1, x माइनस 2 को 0 किया तो यहां से x क्या आया 2। अब आप नंबर लाइन पे सबसे पहले आपने 1 लिखा, फिर आपने 2 लिखा, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस माइनस, अल्टरनेट, क्योंकि इनकी पावर 1 1 है, ओड है, मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, ठीक है। ओड है तो साइन चेंज होके चलते हैं। अब बात आती है इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग में f डैश x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वाला केस देख लो कहां पे, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू
इंफिनिटी। अगर आप इसके लिए देखते हो तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये जो दो केस हैं, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग दे देगा। समझ आया? अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। अब डिक्रीजिंग के लिए तो f डैश x नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव तो बीच वाले एरिया में यार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वाला जो एरिया है ये तो डिक्रीजिंग देगा। तो इसका मतलब डिक्रीजिंग के लिए आपके पास x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 के बीच ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। और लेफ्ट और राइट में क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से आते हैं, सारा वेविकर मेथड की वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से आप समझ सकते हैं। शायद सारा समझ आ रहा होगा। और देखिए, और हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल फाइंड करने इन विच f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये बताना है कि कहां पे इंक्रीजिंग होगा और कहां पे डिक्रीजिंग होगा। देखो यहां पे मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन में मजा आएगा। वेविकर मेथड का असली कंसेप्ट यहां पे समझ आएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे किया जाता है। कुछ बुक्स वाले डायरेक्ट लिख देते हैं, बच्चों को समझ आता नहीं है कि वो या रट लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखना, अब f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। पहले तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको हमने माना u, इसको हमने क्या माना v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए। f डैश x u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। आप देख सकते हैं, u भी मेथड लगा दीजिए। u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। v क्या x माइनस 1 का क्यूब एज इट इज इंटू पावर आगे एक पावर कम और बेस का दोबारा से 1 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू पावर आगे एक पावर कम और बेस का दोबारा से करोगे तो क्या आएगा 1। ये आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपके पास आया x माइनस 1 का क्यूब 2, इसके साथ 2 भी है, 2 इंटू x माइनस 1 का क्यूब इंटू x माइनस 2 इंटू 3 इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर। जो पार्ट कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दीजिए। आपके पास कॉमन आ रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों में नजर आ रहा होगा, और उसके साथ एक कॉमन आ रहा है x माइनस 2, दोनों को कॉमन लीजिए। x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। इधर देखो क्या बचा, 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 3 इंटू x माइनस 2, कुछ ऐसा बचेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3 3 2 5, ये बनेगा 5x और माइनस का 8, 5x माइनस 8। तो फाइनली हमारे पास डिफरेंशिएशन ये आया x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। डिफरेंशिएशन तक समझ आ गया होगा। चलो मैं यहां तक मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं आगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए वेविकर कैसे लगेगा, क्योंकि इस बार पावर इवन और ऑड दोनों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना। तो हमारे पास सॉल्यूशन में f ऑफ x, देखो मैंने अभी डिफरेंशिएशन आपको बताया, x माइनस क्यूब x माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका फंक्शन था। और अगर हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया f डैश x आपके पास आ चुका है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8। ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशंस ऑफ वेविकर मेथड आर सेटिस्फाइड। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, फैक्टर लीनियर है, पावर हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, वो भी है। अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमने x माइनस 1 को 0 पुट किया, वी गेट x इज इक्वल टू 1। x माइनस 2 को 0 पुट किया, वी गेट x इज इक्वल टू 2। 5x माइनस 8 को 0 पुट किया, वी गेट x इज इक्वल टू 8/5। यहां तक शायद सारा समझ आ रहा होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। 1 आया है, एक 2 आया है, और एक आपके पास क्या आया है, 8/5। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन लीजिए। सबसे पहले 1, फिर क्या आया 8/5, फिर क्या आया 2। अब थोड़ा सा ध्यान से, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। 2 देखो किसकी वजह से आया, दिस कम्स आउट ड्यू टू x माइनस 2 रेज टू द पावर 1। 1 इज ओड, ओड है तो साइन चेंज। मैं फिर समझा रहा हूं, यहां तक सारा समझ आ गया होगा। अगले पे आइए, दिस कम्स आउट ड्यू टू 5x माइनस 8 और रेज टू द पावर 1 एंड 1 इज ओड, ओड है तो साइन चेंज। अगेन क्या आ गया, प्लस। रटना मत इसको, प्लस माइनस, फिर तो आपके अकॉर्डिंग माइनस आता है, अगर आप रट लोगे तो अल्टरनेट चेंज होते हैं तो। लेकिन यहां पे तो फर्क है, x माइनस 1 की पावर 2, 2 इज इवन, इवन है तो साइन सेम। अब साइन सेम है तो यहां पे भी क्या रहा, प्लस। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारा लिख दिया यहां पे, कब तो साइन चेंज होने हैं, कब साइन सेम रहने हैं, ये सारा यहां पे मेंशन है। यहां तक सारा शायद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। हमें आंसर बताना है। इंक्रीजिंग के लिए f डैश x क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले देख लो, 1 2 3। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। 1 नहीं लेना, क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे। 1 से 8/5 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेके इधर और यहां से लेके इधर और इधर, ये सारा आपका पॉजिटिव पार्ट है, तो ये सारा इंक्रीजिंग का गया। अब आप बात करते हैं डिक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीजिंग के लिए आपने लिया f डैश x इज लेस देन 0, नेगेटिव वाला पार्ट ये देख सकते हैं आप, 8/5 से लेके 2 तक, ये आपका नेगेटिव है। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 8/5 से लेके 2। लेकिन ये मत रखना कि प्लस माइनस हमेशा ऐसा ही आएगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। कभी आप इस चीज को रखते हुए चले जाओ कि ये तो ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं आता। क्लियर है? यहां तक शायद आपको सारा समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो आप वेविक और मेथड की वीडियो देखेंगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले आपने वेविक और मेथड देखना है। ठीक है, वेविक और मेथड देख पाओगे तो फिर आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि कैसे इंक्रीजिंग, कैसे डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वेविक और मेथड के ऊपर डिपेंड है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच f of x is equal to x raised to the power x, x is greater than 0, is increasing or decreasing। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब की बार f of x थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। डिफरेंशिएशन आपको सबको आता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं। डिफरेंशिएशन आपने पहले किया हुआ है,
एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू द पावर एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएशन पे मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, एफ डैश एक्स एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आप उस वीडियो में भी चेक कर सकते हो, अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, बेस क्या रहता है ई। ये डिफरेंशिएशन आपने किया हुआ है, वी गेट डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग के लिए आपने पढ़ा कि f ऑफ x ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 0, बहुत अच्छी बात है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। x रेज टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना, क्यों, x हमने क्या ले रखा है ग्रेटर देन 0। फॉर ऑल x greater than 0, for all x greater than 0, x raised to the power x is greater than 0, ठीक है। अब देखो ये क्यों समझाया मैंने, मैं क्या लिख रहा हूं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई x raised to the power x, दैट इज पॉजिटिव नंबर, वो एक पॉजिटिव नंबर है। अगर वो एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे, तो 1 प्लस लॉग, ये आ गया आपके पास, कुछ आ रहा होगा समझ में, इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। अब आप 1 को उधर भेजते हो तो वी गेट log e x ग्रेटर देन माइनस। अब सुनना, लॉगरिथम का कंडीशन है, तो अगर बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा है और मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन लगाता हूं तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहां से x इज ग्रेटर देन e रेज टू द पावर -1। तो लॉगरिथमिक का कांसेप्ट है, आप मेरे लॉगरिथम के वीडियो में भी चेक कर सकते हैं कि या वैसे समझा देता हूं, ये जो बेस है, अगर बेस पे ये वाली आइडेंटिटी लगाते हो, कौन सी वाली, जैसे आपने पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू log x बेस a, तो a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। अगर ऐसा है, अब बात यह है कि इक्वल टू की जगह अगर आप इनइक्वालिटी लगा देते हो और फिर ये प्रॉपर्टी लगाते हो, ठीक है, अब बेस पे डिपेंड करता है, अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब यहां पे बेस 1 से बड़ा है, e है, ठीक है, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। यहां तक शायद सारा समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, ये वैल्यू ये है भाई, ये वैल्यू तो है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x इज ग्रेटर देन 1 बाई e, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 बाई e टू इंफिनिटी। ये आपका इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल रहेगा कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यहां तक समझ आ गया। अब ऐसे ही मान लो आप डिक्रीजिंग लेते हो, डिक्रीजिंग के लिए अब आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां से आपने लिखा डिक्रीजिंग लेस देन 0, ठीक है, यहां पे आपने क्या कर दिया, लेस देन 0, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, लेस देन 0, इसको इधर भेज दिया, क्या आया, लेस देन -1, ये क्या आया, लेस देन, ये क्या आया, लेस देन, अब ये क्या आ जाएगा, 0 से शुरू होगा, 0 से छोटा तो आप ले ही नहीं सकते नंबर, कंडीशन है, तो ये डिक्रीजिंग का केस आ गया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी होते हैं, लेकिन इसमें लॉगरिथम का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, तो शायद उम्मीद करता हूं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का आपको कंसेप्ट सारा समझ आ रहा होगा, ठीक है। इनके क्वेश्चंस लगाइए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आगे की वीडियोस कंटिन्यू हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।